प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में रूस के दौरे पर गए थे। रूस दौरे के कुछ दिनों बाद ही 23 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पर गए। यहाँ वो यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात कर युद्ध पर बात की। 30 सालों में ये पहला मौका होगा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन गया था। इस दौरे पर पूरे विश्व के लोगों की नजर थी। खासकर रूस इस दौरे पर पैनी नजर रखे हुए था। दोनों देशों का दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति से बात की। सभी लोग कयास लगा रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध का कुछ शांतिपूर्ण हल निकलेगा, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो जंग में समझौते को लेकर यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा कि भारत, चीन या ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करा सकते हैं। अब रूस के राष्ट्रपति के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या भारत के पीएम का दोनों देशों का दौरा करना सफल हुआ? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि 2022 में जब जंग शुरू हुई थी तब तुर्की ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। हालांकि उन शर्तों को कभी लागू नहीं किया गया था। अब नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए पिछली कोशिश को आधार बनाया जा सकता है। चलिए बताते हैं कि पुतिन ने जंग रोकने के लिए कौन कौन सी शर्त रखी। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के एक महीने बाद रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में कई दौर की बातचीत हुई थी। इसका मकसद जंग रोकना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग रोकने के लिए 2 शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जपोरिजिया से अपने सैनिक हटाने होंगे। इसके अलावा यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि यूक्रेन ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। पीएम मोदी करीब 2 महीने पहले 8 जुलाई को रूस के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने पुतिन से जंग रोकने पर चर्चा की थी। इसके कुछ समय बाद पीएम मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का भी दौरा किया था। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत में दूसरा पीस समिट कराने की इच्छा जाहिर की थी। वहीं जेलेंस्की के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा था, भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था। तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। पीएम मोदी ने लगातार कोशिश की कि किसी तरह रूस यूक्रेन युद्ध का कोई निष्कर्ष निकल जाए, जिसके बाद पीएम मोदी ने दोनों देशों का दौरा भी किया। दौरे के बाद रूस के राष्ट्रपति ने क्लियर कर दिया कि पीएम मोदी का दौरा रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगा सकता है। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच अब तक यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 18,500 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस 3,92,000 सैनिक गंवा चुका है। इस बीच अमेरिका ने रूस की 500 रूसी कंपनीज पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस यूक्रेन जंग में 6 अगस्त 2024 को पहली बार ऐसा हुआ जब यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके कुर्स्क इलाके पर कब्जा कर लिया। तभी से यूक्रेन लगातार रूस पर हमलावर है। आरटी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिन में यूक्रेन के हमलों में रूस के 31 नागरिकों की जान जा चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब रूस की धरती पर किसी विदेशी ताकत ने कब्जा किया हो। यूक्रेन ने 2 हफ्ते में रूस के 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 2024 के 8 महीने में जितने इलाके पर कब्जा किया है उससे ज्यादा जमीन पर यूक्रेन ने 2 हफ्ते में कब्जा कर लिया। इसके बाद अब रूस के राष्ट्रपति का जो बयान सामने आया है, उसके बाद लगता है कि वो समय दूर नहीं कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए और इस युद्ध के समापन में भारत भी अहम रोल निभाने वाला है। अब देखना होगा कि रूस के राष्ट्रपति का ये बयान आने के बाद पीएम मोदी का अगला कदम क्या होता है। ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।